कहानी की शुरुआत में हम घायल इयन को देखते हैं जो कि एक खाई के किनारे पर खड़ा है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, पर कम से कम अब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इयन किनारे से कूद जाता है। क्या कभी मेरे जीने का कोई मतलब था? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और ऐसी घटिया जिंदगी अब खत्म भी होने को आई है। लोगों ने हमेशा मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया है और मेरी घटिया जिंदगी का अंत एक घटिया जगह पर हो रहा है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब एक बंदा एक जायंट रैट मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है? लेकिन वो आखिरकार स्पेल को कंप्लीट कर देती है और उसके फायर स्पेल से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जल जाता है। इसके बाद वो बंदा अपने टीम के कचरे वाले को बुलाता है जो कि इयन है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार, मेरा नाम कचरा सेठ नहीं है। लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उसके टीममेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें शायद इस पर दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है ना, ये तो बस लो लेवल का कचरा है। इयन नीचे गिरने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि इतना सामान उठाने की वजह से गिर गया। अबे ओ जल्दी कर और उस मॉन्स्टर को अप्रेज कर। इयन की ऑक्यूपेशन लो कॉमन अप्रेजर है। इस दुनिया में गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के वक्त ही जॉब देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस स्किल्स। अपनी स्किल्स को ट्रेन करके लोग नई नई एबिलिटीज को सीख सकते हैं, पर जो जन्म के वक्त उन्हें जॉब मिलती है वो बदली नहीं जा सकती। जॉब को 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे टॉप पर है रेयर, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। इसमें अमीर बिजनेसमैन और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। बीच में है हाई टियर, जिसमें उसके टीम में जैसे लोग होते हैं जिनका नाम जॉइड और जोलिन है। इस क्लास में स्वॉर्ड्समैन, मेजेस और कई लोग होते हैं जो कि लड़ सकते हैं। और लोएस्ट टियर में पेजेंट्स और अप्रेजर होते हैं जो कि लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ज्यादातर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये इनके केस में उसके माँ बाप की बड़ी जल्दी मौत हो गई थी तो वो फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया और इसलिए उसने एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया। उसने अमीर बनने का सपना देखा था, पर हमारे हिसाब से कभी होती हैं चीजें। वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का रैंक एफ है जो कि सबसे लो होता है, पर उसके दांत डी रैंक के हैं। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता, तो वो जॉइड की मदद मांगता है। तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं ऐसी चीज को हाथ लगाऊंगा। कचरे को छूना कचरे सेठ का काम होता है, तो अपना काम कर। जॉइड इयन को पत्थर से मारता है और जब वो उसे घूर कर देखता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसे खींच कर लात मारता है। तुम्हें पता है ना हम तुम्हें बचा रहे हैं, थोड़ी इज्जत से पेश आया करो। मुझे माफ कर दीजिए, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ कमजोर का कोई भी नहीं है। आगे जब वो अपना काम कर रहा था, पीछे से वो दोनों फिर से उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। ये सब कितना गंदा है, ये तो कोई कचरा ही कर सकता है जो काम है तुम्हारा। मुझे तो देख कर ही घिन आ रही है। छी। सच कह रही है वो, मैं सिर्फ इसी लायक हूँ, सिर्फ मॉन्स्टर के अंदर से काम की चीजें निकालने के। मेरी जिंदगी तो एक नाली के चूहे जैसी है। वो दोनों उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे अपनी पार्टी में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो ऐसी गंदगी अपने बैग में नहीं रखना चाहते और उसे जल्दी करने को कहते हैं। वो लोग जैसा करते हैं वो वैसा करता जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें एक मरा हुआ हेल हाउंड मिलता है, तो जॉइड इयन को उसकी बॉडी को चेक करने भेजता है, लेकिन इयन उसे देखकर घबरा जाता है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है? इस तरह का मॉन्स्टर इस एरिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसे लात मार कर उसकी बॉडी के पास भेज देता है और वो दोनों चोमू बात करने लगते हैं कि वो इतने पैसों का क्या करने वाले हैं। इयन को अपने अप्रेजल स्किल से पता लगता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स की रेयरिटी बी है। वो उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल ही रहा था, तभी जॉइड नोटिस करता है कि सामने एक और हेल हाउंड है। अबे वो कचरा सेठ, उसे भी अप्रेज करके आ। लेकिन उसे देखकर इयन डर जाता है। गिल्ड के मैप के हिसाब से यहाँ सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। साले तुझे पता ही क्या है, तूने जाना है तो जा, लेकिन मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तेरे पास आखिरी मौका है, अगर तू कमाना चाहता है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। एक अप्रेजर को बहुत कम पार्टीज अपनाती हैं। अगर मुझे जॉइड ने निकाल दिया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, प्लीज मुझे अपनी पार्टी से मत निकालो। इसके बाद जब वो सब आगे जाते हैं उन्हें काफी सारी हेल हाउंड्स की बॉडी एक साथ मिलती है, जो देखकर जोलिन और जॉइड खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन का डर बढ़ता ही जा रहा था। जॉइड, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आखिर इतने सारे हेल हाउंड्स को मारा किसने? चुप कर बे कचरा सेठ, सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं तूने, और कुछ नहीं। जॉइड अपने पीछे देखो, और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उनके पीछे दर्जनों हेल हाउंड्स आ रखे हैं। आइन को लगता है कि 2 हेल हाउंड्स के पैक्स में लड़ाई हुई है, हम तो इनमें से एक को भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ से भागना भी नामुमकिन लग रहा था। तभी जॉइड को एक घटिया सा प्लान आता है। जोलिन, इसके ऊपर पैरालाइज स्पेल कास्ट करो। ये सुन के वो घबरा जाता है, लेकिन जोलिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। माफ करना, पर मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो अपने स्पेल को कास्ट करके उसे पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज का इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम लकी रहे तो इन्हें नोच के खाने से पहले तुम बचकर भाग जाओगे। जॉइड आइन को लात मारता है, ये रहा तुम्हारा खाना, और वो उसे पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती। सारे हेल हाउंड्स उसके ऊपर कूद जाते हैं और मिलकर
आकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन दर्द की वजह से पैरालिसिस कैंसिल हो जाता है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसके बैग में बहुत सारे एप्पल्स थे जो कि वो हेलहाउंड्स खाने लगते हैं। वो इतने दर्द में भी जल्दी से जल्दी वहां से जाने लगता है, लेकिन वो सामने जाकर देखता है कि उन दोनों ने रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। पर लकीली उसे एक और रास्ता मिल जाता है, पर आगे जाने पर वो एक खाई के सामने खत्म हो जाता है। अगर मैं पीछे गया तो वो हेलहाउंड्स मुझे खा जाएंगे और आगे मेरी गिरकर मौत हो जाएगी। अपने ऑप्शंस के बारे में सोचकर वो खुद पर ही हंसने लगता है। मैं एडवेंचरर अपनी जिंदगी बदलने के लिए बना था, पर हर दिन बस मेरी बेइज्जती हुई। मैं सर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अंत में मुझे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये सब कुछ मेरे अप्रेजल स्किल की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो खाई में कूद जाता है। आगे इयन कहीं बेहोश पड़ा था। उसके पास एक लड़की आती है और उसके माथे को चूमती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो जिंदा है और उसकी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं। वो देखता है कि उसके पास में ही एक बड़ा सा पेड़ है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो पानी वहां से गिरता है वो उसके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अरे बाप रे, ये पानी एस रैंक का है। और पेड़ के अप्रेजल करने पर उसे पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है। ये सच में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले दुनिया में सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री था जो कि माना को प्रोड्यूस करता था। इसी से लोग माना को अब्सॉर्ब करते थे और अपने मैजिक को कास्ट करते थे। लेकिन कई सालों पहले ये पेड़ सूख कर खत्म हो गया, पर लोगों को समझ नहीं आया कि दुनिया में अभी तक माना है कैसे। रिसर्चर्स को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे, लेकिन सारी दुनिया छानने के बाद उन्हें एक भी ट्री नहीं मिला। मिलता भी कैसे? भला किसी डंजन में कोई इतना नीचे आता भी क्यों? वो अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे आसपास देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है मेरा वहम ही था। अब मैं क्या करूं यार? वो हराम के पिल्ले तो किसी को मदद के लिए बुलाएंगे नहीं, और अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। और वो सामने बड़े से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से वही लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ हेलहाउंड से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, पर अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आइन अंदर जाता है उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। अरे वाह, ये तो सेफ निकला यार, मैं जिंदा बच जाऊंगा। लेकिन अभी तो मुसीबत शुरू होनी थी। अचानक से ही कोई चीज उसका कान काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कान को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसकी उंगलियों को काट देता है। वो अपने अटैकर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और देखता है कि वो एस रैंक ग्रेमलिन है। वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली उसके शरीर पर कई सारे कट्स लगा देता है। मुझे अप्रेजल से उसका रैंक तो पता लग गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। वो ग्रेमलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इयन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एकदम से रुक चुका है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो डर के मारे कांप रहा हो। वो ग्रेमलिन अचानक से ही पिचक जाता है और इयन की ये देखकर फट जाती है कि उसके सामने एक एस रैंक बेयर मॉन्स्टर है। वो बेयर आइन के ऊपर अपने पंजों से हमला करता है, जिससे उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो उसे पकड़कर कुचलने की कोशिश करने लगता है। आइन को यकीन हो जाता है कि अब तो वो मर ही गया, लेकिन तभी एक लड़का आता है। वो तो उसने मुझे तुम्हें बचाने को कहा था। इसका कोई उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना। इसके बाद इयन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसकी आंख भी अब ठीक हो गई है और पहले की तरह उसकी सारी इंजरीज अब हील हो गई हैं। अब इयन को वो लड़की पहली बार दिखती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ये एल्फ तो बिल्कुल फेरी टेल्स जैसी है। तभी उर्सुला उससे कहती है, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम पी क्यों नहीं रहे? यूरी उसे चाय पीने को कहती है, लेकिन चाय पीने की जगह वो उनसे पूछता है कि वो लोग हैं कौन। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, तुमसे चाय नहीं पी जा रही। चाय पीने के बाद आइन कहता है कि ये बहुत अच्छी थी। वो तो इस चुटकी ने जिद करी, नहीं तो मैं किसी इंसान की जान नहीं बचाती। सुन बे गंदी नाली के कीड़े, अपने घुटनों पे और इसका एहसान मान। यूरी, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुन के वो शर्माने लगती है। तभी उर्सुला उसके मुंह पर लात मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लेने की? नहीं नहीं माता, मुझे अच्छा लगा किसने मेरा नाम लिया। माता, तुम दोनों माँ बेटी हो? हम देखते अलग हैं, पर सच में मैं इसकी माँ हूँ और इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन। इस दुनिया में टोटल 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हर एक के पास अपना एक गार्डियन होता है। अच्छा, मतलब आप लोग यहीं रहते हैं? जब से यूरी जड़ से निकली है मैं यहीं पर रहती हूँ। जड़ से निकली है? क्या ये एक एल्फ नहीं है? नहीं, ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। अच्छा, तभी ना वो इतनी सुंदर है। पर यूरी को समझ नहीं आता कि वो कॉम्प्लीमेंट को हैंडल कैसे करे। अरे ओ चिरकुट, अपने हाथ अपने पास रख। और ये जो मैंने तेरी आंख बनाई है उससे मेरी बेटी पर ही नजर रखता है। आंख से याद आया, मेरी आंख और मेरी पूरी बॉडी ठीक कैसे हो गई? तुम्हारी इंजरीज ट्री की बूंदों से ठीक हो गई, पर वो तुम्हारी आंखों को दोबारा नहीं बना पाई। तो ट्री के एक हिस्से का यूज करके मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारी आंख को बनाया है, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, समझे? सिर्फ यूरी ने कहा इसलिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो और तुमने मेरा शुक्रिया अदा भी किया है। यहाँ पर पहले भी कई लोग गिर चुके हैं, लेकिन सबके सब चूजे थे। उन्होंने कभी भी वर्ल्ड ट्री यानी यूरी का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि अपने फायदे के लिए इसकी टहनियों को तोड़कर ले गए।
पर जब तुमने उसका शुक्रिया अदा किया वो सुनकर वो बहुत खुश हुई। दांत क्या दिखा रहा है बे, तेरी जान बच गई है ना, भाग यहाँ से। पर माता श्री बाहर तो खतरा है, ये कैसे जा पाएगा, आप कुछ कीजिए ना। मेरी बच्ची तुझे पता है ना मैं गार्डियन के तौर पर ज्यादा दूर नहीं जा सकती, ऊपर से डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये सुन के यूरी रोने लगती है। यार तेरे मोटे मोटे आंसू मुझे पिघला ही देते हैं। तो ठीक है, मैं इस गेंडू जनरेशन को ट्रेन करूंगी और इतना ताकतवर बनाऊंगी कि ये खुद यहाँ से बाहर जा सके। ये सुन के खुशी के मारे यूरी उसे गले लगा लेती है और ट्रेनिंग के नाम पर उर्सुला आइन को सीधा अपने मौत के मुंह में भेजती है और कहती है कि उसे उस ग्रेमलिन से लड़ना होगा। ग्रेमलिन यहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा। अबे ओ झिंगूर, अपनी लेफ्ट आई का यूज कर, उसे मैंने वोल्ट्री से बनाया है, तुम्हें तो सच में अपने बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जब आइन फोकस करता है उसके सामने का अंधेरा पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम्हारा फर्स्ट टास्क है कि तुम इसके सारे अटैक्स को डॉज करोगे। अरे अम्मा, पर मैं करूंगा कैसे? तुम्हारी लेफ्ट आई वर्ल्ड ट्री से बनी है, इसकी अप्रेजल ह्यूमन आई से अलग है। जब आइन अपने लेफ्ट आई से अप्रेज करता है उसे पहले ही पता लग जाता है कि वो ग्रेमलिन किस तरफ को मूव करेगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रेमलिन अपने वेपन का यूज करके उसके कान को काट देगा। ये तो बड़ा कमाल का है, लेकिन उसकी खुशी बस 2 सेकंड की थी, क्योंकि वो सीधा बस खड़ा रहता है और ग्रेमलिन उसके कान को काट देता है। वो दर्द के मारे इधर उधर पलटने लगता है और उर्सुला उसे बताती है कि एक स्पिरिट आए एक ह्यूमन हाई से कहीं ज्यादा अप्रेज कर सकती है। इयन का काफी ज्यादा खून बह जाता है तो वो जल्दी से उसे हील करती है, जिससे उसका कान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुम्हें कितनी भी चोट लगे मैं उसे इंस्टेंटली हील कर दूंगी, तो अपनी ट्रेनिंग पर सीरियस हो जाओ। जिसके बाद वो फिर से अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके लेफ्ट लेग पर हमला करेगा। मेरे रिफ्लेक्स इतने तेज नहीं है कि मैं इसे डॉज कर पाऊं। काश मुझे टाइम भी पता लग जाता। 1 सेकंड, मुझे ह्यूमन से बढ़कर सोचना होगा। और इसके बाद जब वो फिर से अप्रेस करता है उससे टाइम भी दिख जाता है। वो मॉन्स्टर 5 सेकंड में उसके पैर पर हमला करेगा। इयन काउंट करना शुरू कर देता है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे वो उसके हमले से बच जाता है। मैंने एक एस रैंक मॉन्स्टर का अटैक डॉज किया। उर्सुला आपने देखा? लेकिन उस बैल बुद्धि की हरकतों की वजह से ग्रेमलिन फिर से उस पर हमला कर देता है। तुम ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद करोगे? तुम्हें तब तक ट्रेन करना होगा जब तक तुम्हारी अप्रेजल स्किल वैसी नहीं लगती जैसे कि तुम्हारे लिए सांस लेना है। एक बार तुम ऐसा कर लो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद इयन उसके कई सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है और हमें पता चलता है कि अब उसकी ट्रेनिंग को शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। वो अब अपनी अप्रेजल स्किल को पहले से बेहतर यूज करने लगा है, लेकिन वो फिर से कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट करने लगता है। ए मम्मी, पीठ पे मारता है साला। मैंने सही सुना था, दर्द सबसे बेहतर टीचर होता है। आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा नहीं इसे एंजॉय कर रहे हो। वो उसे हील करके बताती है कि अब ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम आ चुका है, जिसमें उसे ग्रेमलिन को हराना होगा। पर मेरे पास तो कॉम्बैट जॉब है ही नहीं। मुझे ये पता है, तुम्हें अपनी स्किल पर नहीं अपनी स्पिरिट टाइप पर रिलाई करना होगा। वो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देती है जो कि वर्ल्ड ट्री से बनी थी और कहती है कि उसे यूरी ने कहा था कि वो इसे आइन को दे। अपनी ही टहनी को तोड़ने का दर्द उसने सहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, तो ये अगर कभी भी टूटा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। इसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रेजल से उसे पता लग जाता है कि वो कहां पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है वो उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बार बार उसके हमले को डॉज ही कर रहा था, तो उर्सुला उसकी मदद करती है। स्पिरिट आई उसकी मूवमेंट के अलावा और भी चीजों का पता लगा सकती है। अप्रेजल से मुझे ये तो पता लग जाता है कि वो कहां हमला करने वाला है। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन से आएगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट आई पर सुपर अप्रेस का यूज करता है। ये तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। 1 सेकंड, लगता है जब मैं ट्रैजेक्टरी को अप्रेस करता हूँ मैं अपने अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता हूँ। इसकी मदद से वो ग्रेमलिन पर फाइनली हमला कर पाता है। ये क्या हुआ? मैंने इसे एक अटैक से हरा दिया। 1 सेकंड, जब सारी चीजें स्लो मोशन में मूव कर रही थी मैं नॉर्मल स्पीड में था, यानी नॉर्मल वर्ल्ड में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैंने पहली बार किसी को हराया है, वो भी एक एस रैंक मॉन्स्टर को। अरे ओ गेंडू जनरेशन, तो बार बार इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट करने लगता है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम्हें इस एरिया के सारे ग्रेमलिन को हराना होगा। कुछ देर बाद इयन उन सभी ग्रेमलिन्स को हरा देता है। अब हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपनी अप्रेजल का यूज करके ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ। है बढ़िया, क्या बोल रही है तू? ऐसा थोड़ी ना होता है। सुन बे चिंगूर, तुझे अपनी अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज मिलती है स्पिरिट आई का यूज करके उसे तू अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है। इयन इस चीज को एक लाश के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि हजारों इन्फॉर्मेशन एक साथ उसके सर में घुस रही हो। जब सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है वो बिल्कुल ग्रेमलिन की तरह ही तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके मसल्स अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो उर्सुला उसे हील करती है, जिसके बाद वो बार बार दौड़ता रहता है और बार बार उर्सुला उसे हील करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पीड को झेल सके। उर्सुला, सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैं उस बेर को भी हरा सकता हूँ। अबे ओ झंगूर, ज्यादा उछल मत। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? तुम सच कह रही हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे तो
तो मर जाना चाहिए था। अरे ओ डिप्रेशन की दुकान, शांत हो, मैं तुझे अपनी स्किल सीखने को दूंगी। क्या सच्ची? आपके पास कौन सी एबिलिटी है? तभी अर्सला अपने मैजिक से उसके मुंह को झुलसा देती है। मेरे पास कैंसल चैंट है, तो मैं बिना मंत्रों को पढ़े मैजिक को कास्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इतनी जल्दी मैजिक कास्ट कर पाया फिर तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसे सीख जाओ। इयन उसकी स्किल को अप्रेस करता है और उसे फिर से दर्द होने लगता है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। अर्सा उसे फिर से हील करती है और इयन दोबारा से अप्रेस का यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ डिस्कार्ड इनकांटेशन ही सीख पाता है। 5 दिन तक ऐसे ट्रेनिंग करने के बाद इयन समझ जाता है कि इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जॉब मैजिक से रिलेटेड नहीं है तो उसकी मैजिक कैपेसिटी बहुत कम है और वो तुरंत ही बेहोश होता रहता है। जब उसका मैजिक खत्म हो जाता था, यूरी बूंद का यूज करके उसे हील करती है, जिससे उसकी मैजिक कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। पर ऐसा तभी होता है जब जिस पर बूंद गिराई जा रही है वो अपने अंदर से माना पूरी तरह से खत्म कर दे, और ऐसा लगातार 1 महीने करने के बाद इयन कई सारे फायरबॉल्स एक साथ शूट कर सकता है और साथ ही कई मिड लेवल स्पेल्स भी कास्ट कर पाता है। और अब उसे लगता है कि वो अगले स्टेप के लिए तैयार है, तो अर्सला उसे बदला लेने के लिए उसी बेयर के पास लेकर जाती है। तुम्हारी फटी क्यों पड़ी है? तुम भले ही अभी भी कमजोर हो, लेकिन पहले के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं हट रहा था, तो वो लात मार कर उसे अंदर भेज देती है। वहाँ जाते ही इयन काफी सारे फायरबॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका एक भी हमला बेयर को नहीं लगता। हाँ, पर उससे वहाँ धुआं जरूर हो जाता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और सुपर अप्रेस का यूज करता है, जिससे सारी चीजें स्लो मोशन में चलने लगती हैं, और विंड स्टॉर्म अटैक का यूज करके उस बेयर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसकी वजह से बेयर को गुस्सा आ जाता है। मेरे स्पेल्स बहुत कमजोर हैं, क्योंकि मैं एक नेचुरल मैजिक यूजर नहीं हूँ, तो एक अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इयन बहुत सारे फायरबॉल से उसके ऊपर हमला करता रहता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डेथ बेयर आखिरकार हार चुका था। क्या ये सच में इतने कमजोर होते थे? नहीं, मेरी ताकत बड़ी है। इसके बाद वो उस डेथ बेयर की स्किल्स को अप्रेस करता है और उसकी S+ रैंक स्किल स्टील कटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा मजबूत और तीखे बना देंगे। अर्सला उसे बताती है कि उसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और अब वो अपने आप डंजन को क्लाइंब कर सकता है। इसके बाद वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास वापस लाती है। हमने तुम्हारी जितनी मदद की है, तुम्हें तो हमारे पैर धो के पीने चाहिए। और वो उसे जाने से पहले एक और गिफ्ट देती है, जो कि वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ कोर है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तुम बस एक लोन जैसा समझो, जैसे ही तुम मर जाओगे ये हमारे पास वापस आ जाएगी। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस कोर को आइन की स्पिरिट आई के साथ फ्यूज कर देती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। इस आंख की पावर्स को पता लगाने में तुम्हारे जैसे गधे को बहुत ज्यादा समय लगेगा। आइन यूरी को ढूंढने लगता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। यूरी कहाँ चली गई? तभी उसकी आई से यूरी उसे जवाब देती है और थोड़ी देर में ही उसके सामने प्रकट हो जाती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो अर्सला उसे समझाती है क्योंकि तुम्हारी आंखों में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर है, तो वो बेसिकली स्पिरिट ट्री की रिप्लेसमेंट है। तो यूरी तुम्हारी आंखों में रह सकती है, तो चाहे तुम जहाँ भी जाओ यूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेडली उससे कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री ड्रॉप्स का यूज करके उसकी सारी इंजरीज और बीमारियों को ठीक कर देगी। क्या वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट का मेरे साथ जाना सही होगा? ये सुनते ही अर्सला उसके मुंह पर लात मारती है। मैं एक नीच ह्यूमन के साथ अपनी बेटी को कैसे भला भेज सकती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो दुनिया घूमे और नए दोस्त बनाए, इसलिए मैं तुम्हें इसे सौंप रही हूँ, क्योंकि भले ही तुम्हारा दिमाग मूंगफली बराबर है पर तुम अच्छे इंसान हो। आइन उससे कहता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक टैटू बना देती है, जो कि इन्फिनिट स्टोरेज स्पेल है। इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड निकालती है, जिसे कि उसने यूरी के दिए हुए रॉ मटेरियल से बनाया था, और आइन से कहती है कि वो उसे स्टोरेज में डाल ले। लेकिन इससे पहले कि वो डाल सकता, वो उस तलवार से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और जबरदस्ती उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन डाल देती है, ताकि वो उसकी टूटी हुई आंख को रिप्लेस कर सके। आइन उससे पूछता है कि उसने किया क्या? तुम्हारी दूसरी आंख सेज स्टोन से रिप्लेस हो गई है, जो कि हमारे ब्रेन्स को कनेक्ट कर देगी। इसका यूज करके हम जब मर्जी बात कर सकते हैं और मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम देखोगे। अगर तुम मेरी बेटी के ज्यादा करीब गए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। एक बार हम सरफेस पर चले जाएं, तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है? यूरी बताती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। ओरिजिनली एक ही वर्ल्ड ट्री थी, लेकिन वो 9 हिस्सों में बट गई और यूरी उनमें से एक है और बाकी की वर्ल्ड ट्रीज उसकी बहनें। आइन प्रॉमिस करता है कि वो सारी दुनिया घूमेंगे ताकि यूरी अपनी बहनों से मिल सके। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। अर्सला उसे बताती रहती है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और साथ ही किस तरह के मॉन्स्टर से वो भिड़ने वाला है। वहीं आइन देखता है कि अब इस रैंक मॉन्स्टर्स को हराना काफी आसान हो चुका है और उनकी एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करने पर उसे सरदर्द भी नहीं होता, क्योंकि यूरी इंस्टेंटली उसे हील कर देती है। कुछ देर में ही वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है और अर्सला उसे बताती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता बाकी के फ्लोर्स के रास्ते नहीं खुलेंगे। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? ये बाकी के मॉन्स्टर से कहीं
कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, पर यूरी और अर्सला उससे कहते हैं कि वो खुद पर भरोसा रखे। थोड़ी बहुत मोटिवेशन आने के बाद वो बॉस के रूम में एंटर कर जाता है और उसके सामने ही डंजन का कोर था। अचानक से ही उनके सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है जिसके अंदर से एक बड़ा सा स्टोन गोलम निकलता है। यूरी जल्दी से मेरी आंखों में वापस आ जाओ, और वो दौड़ता हुआ गोलम की तरफ जाने लगता है। वो उसके पहले अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो गोलम एक भारी भरकम पंच मारता है। जो स्किल्स उसने अब्सॉर्ब की थी उनमें से एक का यूज करके वो अपने हाथों को स्टील जितना मजबूत कर लेता है, पर वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके पैरों के मसल्स फट जाते हैं। यूरी उसी वक्त उसे हील कर देती है, जिसके बाद वो डिसॉल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है जो उसे बड़े से स्नेक को मारने के बाद मिला था। उस स्किल की वजह से गोलम का हाथ ही पिघल जाता है, पर इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो पागलों की तरह आइन के ऊपर हमला करने लगता है। वो उसके सभी हमलों से बचता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। मैं ऐसे तो उसके पास ही नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अल्टीमेट स्पेल का यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब काफी माना है। तो आइन उसके सामने चला जाता है और उसी स्पेल को कास्ट करने लगता है। वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से पिघल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब वो इतना कुछ कर सकता है। यूरी उसकी बॉडी से बाहर आती है और उसे हील करने लगती है। आइन उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है, जो कि अर्सला को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो उससे कहती है कि वो गोलम को अप्रेस करे। उस गोलम की बॉडी को अप्रेस करने पर उसे कई सारे हाई लेवल ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक मिलते हैं। तुम डंजन कोर को भी अप्रेस कर सकते हो। क्या ऐसा करना सेफ होगा? तभी वो कोर के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके लिए उस कोर को अप्रेस करती है। उसे पता लगता है कि वो वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर जैसा ही है और उसका यूज करके आइन की प्रोस्थेटिक आई को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। तुम और भी डंजन बॉसेस को हरा सकते हो और कोर का यूज करके अपनी स्पिरिट आई की पावर्स भी बढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारी ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो तीनों बॉस रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि डंजन कोर गायब हो चुका है। अब ये पूरी तरह से सील है, यानी वर्ल्ड ट्री तक जाने का रास्ता अब बंद हो गया है और जिस खाई से तुम गिरे थे वो भी अब बंद हो गया होगा, यानी अब कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं जा सकता और मुझे वहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैं तुम दोनों के साथ आ सकती हूँ। कुछ देर में ही वो सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी बार में ज़ॉइड कहानी सुनाने लगता है। डंजन में हम बहुत सारे हेलहाउंड से घिर गए थे। हमें लगा था कि हम नहीं बचेंगे, पर आइन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हमें वो बचा सके, पर मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी नौटंकी चल ही रही थी, तभी उसके सामने आइन आ जाता है। तुम जिंदा कैसे हो? मैंने बस सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन ज़ॉइड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। बाकी के एडवेंचरर्स उससे कहते हैं कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है। ये छुछुंदर झूठ बोल रहा था। ज़ॉइड और जोलीन ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और जानबूझकर चारे की तरह वहां छोड़कर भाग निकले। ये सुन के सारे एडवेंचरर्स भड़क जाते हैं और जो चीज उनके हाथ में लगती है वो उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, लेकिन आइन उन सभी को रोकता है। चाहे कुछ भी हो, ज़ॉइड ही वो अकेला एडवेंचरर है जिसने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने दिया। सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल उल्टी है। इसके बाद वो तीनों अलग अलग डंजन्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं और बॉस मॉन्स्टर्स को हराकर डंजन के कोर को अब्सॉर्ब भी करते हैं। वो हर डंजन के अंदर वर्ल्ड ट्री की खोज करते हैं, लेकिन ऐसे ही कई महीने करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो ऐसे ही एक डंजन से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती है और वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स एक कैरेज पर अटैक कर रहे हैं। आइन बड़ी ही जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, जिसके बाद वो उनकी एबिलिटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं यूरी और अर्सला इंजर्ड सोल्जर्स को हील करती हैं। आइन वहां एक लड़की को देखने जाता है जो कि आइन को देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे गले लगाकर उसे हीरो कहने लगती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्लॉडिया है और वो किंगडम की 3rd प्रिंसेस है और जो बंदा उसके साथ है उसका नाम जैस्पर है, जो कि मर्चेंट गिल्ड का लीडर भी है। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रिंसेस उन तीनों को अपने पैलेस पर बुलाती है और शुक्रिया अदा करने के बाद वो फिर से आइन पर झपट्टा मारने वाली थी, लेकिन इस बार यूरी बीच में आ जाती है और चिल्ला के बताती है कि वो आइन की बीवी है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अभी बड़ा शौक लगना बाकी था क्योंकि क्लॉडिया कहती है कि वो उसकी दूसरी बीवी बनकर भी खुश है। वो दोनों लड़कियां आइन को लेकर लड़ी रही थी, तभी जैस्पर आइन के पास आता है। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के वो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। मुझे लड़की क्यों पसंद कर रहे हैं? इसकी एक वजह है। इसके बाद वो उन सभी को अपनी ट्रेजरी की तरफ लेकर जाता है। मुझे वैल्यूएबल जेमस्टोन्स को कलेक्ट करना पसंद है और तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है जो कि सारे जेमस्टोन्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसको ये सब कैसे पता लग गया? तुमने उस कहानी के बारे में सुना है? ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी पावर डीमन लॉर्ड को सील करने में लगा दी थी, जिसके बाद वो दुनिया से गायब हो गई। मैं उसकी स्पिरिट कोर को ढूंढने के लिए सालों से खोज कर रहा था और अब क्योंकि वो मुझे मिल चुका है, मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। आइन उसे मना
मना करना चाहता है क्योंकि उसे तलवारबाजी का कोई शौक नहीं है, पर अर्सला उससे कहती है कि वो अमीर भी है और उसके पास वॉल्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। तो आइन कहता है कि वो उसके पास आ सकता है, पर शुरू में वो दोनों बस दोस्त रहेंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। आगे वो सभी एक हिडन डंजन के पास पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें जैस्पर ने बताया था। यूरी थोड़ा परेशान दिख रही थी, पर आइन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे उसकी छोटी बहनों से मिलाकर रहेगा। इसके बाद आइन डंजन के अंदर चला जाता है, लेकिन सामने रास्ता बंद था। पर उसकी आंख से अर्सला बताती है कि सामने रास्ता बंद नहीं है क्योंकि उस दीवार पे टेलीपोर्टेशन स्पेल है। जैसे ही आइन उस दीवार को छूता है वो अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और ये किसी नॉर्मल डंजन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी उन्हें यूरी की सिस्टर पीना की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर यूरी बाहर आ जाती है और आइन को बताती है कि पीना उसकी छोटी शरारती बहन है। पीना उसे बताती है कि वो उसे डंजन के एंड में मिलेगी और उसे चैलेंज करती है कि सारी चीजें क्लियर करके वो उस तक पहुंच कर दिखाए। आइन उससे कहता है कि उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आई है तो वो उन्हें सीधा अपने पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर देती, पर पीना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें उसके पास चलकर ही आना होगा। जिसके बाद पीना बताती है कि इस डंजन को उसने बनाया है और यहाँ पर चारों तरफ खतरनाक ट्रैप्स और ताकतवर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, तो उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला। यूरी कहती है कि वो उस तक पहुंच कर रहेगी, पर पीना को लगता है कि सारी मेहनत तो उसका बॉयफ्रेंड करने वाला है, जो सुन के यूरी शर्मा जाती है। आइन यूरी से कहता है कि वो उसकी आंख के अंदर छुप जाए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कैसा खतरा हो सकता है, पर पीना कहती है कि वो बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो चाहकर भी इसे क्लियर नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे हिडन डंजन्स में से उसका डंजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी आइन आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ने वाला था, लेकिन अर्सला उसके बारे में उसे बता देती है तो वो बचकर आगे बढ़ जाता है। वहीं ये देखकर पीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि अर्सला उसे गाइड कर रही है। इसके बाद अर्सला उसे गाइड करती जाती है जिसकी मदद से वो कई तरह के ट्रैप से बच रहा था और ये सारी चीजें देखकर पीना को गुस्सा आ जाता है। यूरी आइन से कहती है कि पीना को बचपन से ही चीजों को एंटरटेनिंग बनाने में मजा आता है। इसे तुम एंटरटेनमेंट कह रही हो, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। पर पीना कहती है कि अगर कोई ज्यादा खतरे में होता है तो वो उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और आज तक यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई है। वो उसे बताती है कि कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं तो उसे हार मान लेनी चाहिए, पर आइन हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक एस रैंक मॉन्स्टर आ जाता है जो अपनी स्लीप गैस से उसके ऊपर हमला करता है, पर इसकी वजह से आइन को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर पीना हैरान हो जाती है। आइन उसे बताता है कि उसके पास कंप्लीट एलिमेंट रेजिस्टेंस है, यानी स्टेटस इफेक्ट उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते। ये सुन के बच्चों की तरह पीना कहने लगती है कि ये अनफेयर है। वहीं आइन अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर को आधे में काट देता है। जब वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर रहा था तभी वो एक मॉन्स्टर के अटैक को सेंस करता है और स्लाव उसे बताती है कि शैडो से कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, पर क्योंकि उसके पास स्टेल्थ स्किल है तो वो उसे नहीं देख पा रहा। वहीं पीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि आइन भयंकर लड़ाई के बीच में भी उससे कैजुअली बातें कर रहा है और उस मॉन्स्टर के लगातार हमला करने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। पीना उससे पूछती है कि उसे डैमेज हो क्यों नहीं रहा है। आइन उसे बताता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते और उसके ऊपर नॉर्मल अटैक्स भी काम नहीं करते क्योंकि उसके पास इमूवेबल फोर्ट्रेस स्किल है। ये सब सुन के पीना को लगने लगता है कि आइन इनविंसिबल है, पर फिर उसे लगता है कि वो उसके एंड्स पर भी हमला नहीं कर पाएगा जब तक वो स्टेल्थ मोड में है। लेकिन अर्सला जल्द ही उनकी पोजीशन का पता लगा लेती है और आइन अपने ग्रेविटी प्रेस का यूज करके एक ही बार में उन्हें दबा देता है, जिसके बाद वो उनके स्किल्स को अप्रेस करता है। वहीं पीना उस पर भड़क रही थी क्योंकि वो एस रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहा था, तो आइन उसे शर्माते हुए बताता है कि ये सब कुछ यूरी के उसके साथ होने की वजह से है, जिसकी वजह से पीना यूरी पर भड़कने लगती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। खुद को साबित करने के लिए वो और भी ज्यादा ताकतवर एस रैंक मॉन्स्टर्स को भेजती है, लेकिन फिर से आइन उन्हें एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है, जिसके बाद अर्सला उसके लिए उनकी एबिलिटीज को अप्रेस करती है और बेचारी पीना को लगने लगता है कि कहीं वो भी तो एक मॉन्स्टर नहीं। आइन कहता है कि वो बस एक नॉर्मल अप्रेजर है, और ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि उसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ज़ॉइड को देखते हैं जो कि उसी डंजन के अंदर है और वो अपनी इस सिचुएशन के लिए भी इयन को ही ब्लेम कर रहा था। आइन ने जब उसके असली नेचर के बारे में सबको बता दिया, सभी लोग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने लगे। जब उसने जोलीन से बात करने की कोशिश की तो वो भी उससे बात करने से मना कर देती है। तभी कुछ बंदे आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच में आइन को पैरालाइज कर दिया था और वहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर ज़ॉइड उन्हें बताता है कि असली में पैरालाइज स्पेल जोलीन ने कास्ट किया था। लेकिन जोलीन रोने की एक्टिंग करके सभी को कहने लगती है कि ज़ॉइड ने जबरदस्ती उससे ये सब करवाया था। ये सुन के पूरा का पूरा बार उसके खिलाफ हो जाता है और उसे लात मार कर वहां से बाहर निकाल देता है और वो उससे कहते हैं कि कोई भी उसके साथ दोबारा पार्टी नहीं बनाने वाला। गुस्से में ज़ॉइड वहां से जाने लगता है और खुद को समझाता है कि कोई भी अगर उसकी पोजीशन में होता तो वो भी ऐसा ही करता। अगर आइन उस जगह पर मर चुका होता तो ये सब
सब कभी ना होता। अपनी रेपुटेशन वापस लेने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी खतरनाक डंजन को क्लियर करना। तो वो सी रैंक मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए एक डंजन में चला जाता है। तो भी किसी वजह से डर कर वो उसी दीवार पर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो भी हिडन डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ज़ॉइड को लगता है कि यहाँ काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे और अगर उसने किसी को हरा दिया तो सभी लोग उसकी फिर से इज्जत करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो 1 किलो वाले ट्रैप के अंदर गिर जाता है, पर ऐन वक्त पर वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसे पीना की आवाज आती है जो उससे कहती है कि इस डंजन में मौत नहीं हो सकती, तो वो चाहे जितनी मर्जी बार इसे चैलेंज कर सकता है। जिसके बाद वो बार बार डंजन के अंदर जाता रहा, पर हर बार किसी न किसी ट्रैप में फंसकर जैसे ही वो मरने वाला होता था वो बाहर आ जाता था। कई बार ऐसे ही बाहर आने के बाद उसे अंदर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है जिससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। पीना उससे कहती है कि अगर वो हार मानता है तो वो उसे डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर देगी, लेकिन ज़ॉइड हार नहीं मानता और वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था। तभी ऐन वक्त पर वहाँ आइन आ जाता है और उसकी गर्दन काट कर उसे बचा लेता है। वो अपने सेवियर का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो आइन है उसका ग्रेटिट्यूड फिर से गुस्से में बदल जाता है। आइन पीना से कहता है कि वो इसे वापस से टेलीपोर्ट कर दे क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जिसके लिए वो मान जाती है, पर भेजने से पहले वो वोल्ट्री ड्रॉप से उसे हील कर देता है। ज़ॉइड ये सब देखकर उसके ऊपर भड़कने ही वाला था, लेकिन तभी आइन उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है। पीना उससे कहती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आइन उससे पूछता है कि अगर उसने बॉस को हरा दिया तो डंजन तो क्लोज हो जाएगा, पर पीना उससे कहती है कि जब तक डंजन कोर सही सलामत है डंजन क्लोज नहीं होगा। जब वो बॉस रूम के अंदर जाता है वो एरिया बिल्कुल ही बाहर जैसा था, तभी जमीन हिलने लगती है और वो अपनी स्किल का यूज करके आसमान में आ जाता है। पीना उसे बताती है कि जिस जमीन पर वो खड़ा था वही बॉस है और थोड़ी देर में ही जमीन के अंदर से एक बड़ा सा टर्टल बाहर आता है। उसके भयंकर से साइज को देखकर आइन भी डर जाता है, पर वो तुरंत ही फायर बॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक से बॉस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अर्सला उस एरिया में माना को सेंस करती है, पर आइन से कहती है कि वो फाइट पर फोकस करे। जिसके बाद वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर वाटर बॉल से हमला कर देता है, तो आइन अपनी पैरी स्किल का यूज करके उसके अटैक को उसी की तरफ वापस भेज देता है, लेकिन इससे भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि भला वो उसे हराएगा कैसे। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सारे अटैक्स टर्टल को लग ही नहीं रहे थे, बल्कि उसके आसपास के एरिया पर जा रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो टर्टल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अर्सला उससे जल्दी से वहां से हटने को कहती है, पर वो नहीं हिलता। जिसके बाद वो टर्टल अपने पैरों के नीचे उसे दबा देता है, पर इससे आइन को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो डिस्पेल का यूज करके उस इल्यूजन मैजिक को हटा देता है और हम देखते हैं कि असली बॉस एक छोटा सा प्यारा सा टर्टल है। आइन उस टर्टल को उठाता है। अर्सला उसे बताती है कि जरूर ये कोई डिवाइन स्पिरिट है, तभी वो इतने बड़े स्केल पर इल्यूजन को कास्ट कर पा रहा है। जिसके बाद आइन उसे अप्रेज करता है और उसे पता चलता है कि ये जनबू का एक बच्चा है जो कि 4 डिवाइन बीस्ट ऑफ क्रिएशंस में से एक है। ये सुन के अर्सला हैरान हो जाती है और आइन पीना से पूछता है कि क्या उसे सच में इसे हराना होगा। पीना कहती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराएगा वो डंजन को क्लियर नहीं करने वाला, पर मैंने तो इसके इल्यूजन को हटा दिया है ना, मैं इस प्यारे से क्रीचर को कैसे मारूं यार। पीना टस से मस नहीं हो रही थी, पर आइन उसे दिखाता है कि वो टर्टल कितना ज्यादा प्यारा है, तो पीना को भी मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो सभी उस चेंबर में जाते हैं जहाँ वर्ल्ड ट्री है और पीना उनका इंतजार कर रही थी, और अंदर जाने के बाद दोनों बहनें गले मिलती हैं। जिसके बाद वो आइन से कहती है कि यही वो इंसान है ना जो इतनी देर से मुझे बुली कर रहा था, पर यूरी उसे बताती है कि आइन बुरा इंसान नहीं है। ये सुन के पीना उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है उन दोनों का कोई लवी डवी वाला चक्कर चल रहा है, जो सुन के यूरी शर्मा जाती है, पर वो इस बात से खुश है कि उसकी छोटी बहन अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। तभी अचानक से पीना कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ रहकर पक चुकी है और इसके लिए वो उसे अपनी स्पिरिट कोर दे देगी, जिसके लिए आइन और यूरी दोनों ही मान जाते हैं। तभी वो छोटा सा टर्टल ग्लो करने लगता है और थोड़ी देर में ही वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपना नाम कुरोहाइम बताती है। वो पीना की गार्डियन है और डिवाइन बीस्ट गैम्बू की बेटी। उसे देखते ही अर्सला बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और अपनी बदतमीजियों के लिए उससे माफी मांगती है। अर्सला को इतनी तमीज से बात करता हुआ देखकर आइन हैरान हो जाता है। जिसके बाद अर्सला आइन से कहती है कि पीना को ले जाने से पहले उसे इसका अप्रूवल लेना होगा। जिसके बाद वो कुरोहाइम से परमिशन मांगता है जो वो दे देती है। जिसके बाद वो उसे एक सेज स्टोन देती है और कहती है कि वो भी उनके साथ आना चाहती है और अपनी बैरियर एबिलिटी दिखाते हुए बताती है कि वो उनके लिए यूजफुल भी साबित हो सकती है, तो इसके लिए आइन मान जाता है। जिसके बाद अर्सला पाइना की स्पिरिट कोर और कुरोहाइम के सेज स्टोन को उसकी एक प्रोस्थेटिक आई में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी आंख लेवल 4 में इवॉल्व हो जाती है। अर्सला अपनी बेटी को खुश देखकर आइन का शुक्रिया
अदा करती है, पर आइन कहता है कि वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। बाहर ज़ॉइड को होश आता है और उसे यकीन नहीं होता कि वही इंसान जो इसके लिए कचरा उठाया करता था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। आगे आइन एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, पर वो वहाँ बहुत ज्यादा नर्वस था। जैस्पर उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसके साथ है, कोई भी उसे फ्रॉड नहीं समझेगा क्योंकि सभी को पता है कि वो एक अमीर मर्चेंट है। आइन उसे बताता है कि वो इस लड़की के साथ आया है जो कि डंजन की लूट बेचने आया है। तो रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड देखती है जहाँ उसे पता लगता है कि वो एफ रैंक का एडवेंचरर है और उसकी स्किल अप्रेजल है। उसे लगता है कि ये कोई फ्रॉड है और जैस्पर से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि ये उसे ठगने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सुन के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। तो आइन अपने स्टोरेज से जिन मॉन्स्टर्स को उसने हराया था उनके टुकड़े निकालता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी भी एडवेंचरर्स को लग रहा था कि ये सब कुछ आइन कहीं से चोरी कर लाया है या फिर ये सब कुछ नकली है। ये सब सुन के आइन को बहुत बुरा लगता है और इसलिए उसे गिल्ड में आना पसंद नहीं है क्योंकि लो लेवल के एडवेंचरर्स को यहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तभी वहाँ पर उस गिल्ड की मास्टर आ जाती है जिसका नाम मीगन है। मीगन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी आंखें बहुत तेज हैं, कहीं से मेरी आंखों के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी रिसेप्शनिस्ट एक टूल का यूज करके बताती है कि उन मॉन्स्टर्स के टुकड़े सारे असली हैं, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या अब तुम सबको यकीन हो गया है कि आइन एक पावरफुल वॉरियर है और कोई फ्रॉड नहीं, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। जिसके बाद अपने बिहेवियर के लिए रिसेप्शनिस्ट माफी मांगती है। मीगन कहती है कि लोगों की ताकत उनके जन्म से ही डिसाइड हो जाता है, पर उसे वो लोग पसंद है जो उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और अब आइन को लगता है कि उसने यहाँ आकर अच्छा ही किया क्योंकि वो मीगन से मिल पाया। मीगन उससे कहती है कि उसे ताकतवर लोग बहुत पसंद है और उससे उम्मीद है कि वो दोनों मिलते रहेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट आइन से कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे जब तक वो उसकी पेमेंट ले आएगी। आइन, अब तुम वो लूट भी दे दो जो तुम हिडन डंजन से लेकर आए थे। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आइन एक हिडन डंजन भी क्लियर कर चुका है। जिसके बाद वो सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हिडन डंजन के बारे में पूछ रहे थे। इतनी सारी अटेंशन की वजह से आइन डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो रात को गर्म पानी में आराम कर रहा था, लेकिन तभी बात करते हुए उसके बगल में यूरी आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है वो बेचारा डर के साइड हो जाता है। यूरी कहती है कि वो तो हमेशा साथ में रहते हैं तो यहाँ रहने में क्या दिक्कत है। तभी पीना भी बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्यों दूर भाग गया, क्या उसके दिमाग में अश्लील ख्याल आ रहे थे, और वो उसे बार बार चिढ़ाने लगती है। लेकिन आइन अपनी मासूमियत साबित करने के लिए यूरी की आंखों में देखता ही जाता है, पर गलती से उसकी नजर कहीं और चली जाती है जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और बेचारे का दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने के लिए उसे मारने वाली थी। किसी तरह आइन इन सारी भसड़ से बाहर आता है जहाँ कुरोहाइम पहले से ही बैठी हुई थी। वो आइन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी की वजह से सभी लोग इतने खुश दिख रहे हैं, और खासकर पीना जो कितने समय बाद इतनी खिलखिला रही है। कुरोहाइम उसे बताती है कि उसी ने पीना का कोर बनाया था, यानी वो उसकी पेरेंट है। यानी पीना जैसे 6 और स्पिरिट कोर्स हैं और उसके 6 गार्डियन, पर वो उसे बताती है कि उसकी 6 नहीं 7 और बहनें हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि एक वर्ल्ड ट्री तो तबाह हो गई थी, पर वो उसे बताती है कि वर्ल्ड ट्री तबाह हुई थी इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पिरिट कोर भी खत्म हो गया हो। जरूर इनकी सबसे बड़ी बहन भी अपने गार्डियन के साथ कहीं जिंदा है। अगले दिन आइन जैस्पर से मिलने जाता है जहाँ वो पहले से ही मीगन के साथ बैठा हुआ था जो कि आइन से ही कुछ रिक्वेस्ट करने आई थी। वो उसे बताती है कि बेहीमत एक लेजेंडरी ड्रैगन है जिसे डीमन लॉर्ड मिट्रन ने समन किया था। डीमन लॉर्ड के सील होने के बाद वो किसी जगह पर जाकर छुप गया, लेकिन वो फिर से वापस आ गया है और किसी वजह से सिर्फ मर्चेंट्स पर ही हमला कर रहा है। इसलिए वो इस एसएस रैंक क्वेस्ट को आइन को देना चाहती है, पर इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो अगर वो मना करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन तभी आइन कहता है कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो उसी डेजर्ट में चला जाता है जहाँ बेहीमत आखिरी बार देखा गया था। उर्सुला अपनी अप्रेजल से उसकी लोकेशन का पता लगाती है, पर वो आइन को वार्न करती है कि वो ड्रैगन मैजिकल अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है और वो एयर से इतने ताकतवर हमले कर सकता है जिससे स्पेस भी कट जाता है। आइन समझ जाता है कि उसे मैजिक नहीं बल्कि अपनी तलवार से लड़ना होगा, पर वो ड्रैगन अभी सो रहा था तो वो एक पावरफुल फायर मैजिक का यूज करके वहाँ जमीन में एक बड़ा सा छेद कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को जमीन से बाहर आना ही पड़ता है। जब से ड्रैगन लॉर्ड ने उसे बनाया है तब से अब तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। उसने शहर के शहर तबाह कर दिए, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे चैलेंज कर सके।
जिसकी वजह से वो लड़ाई से बोर हो गया। वो कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो तुम्हें खत्म करने आया है। ये सुन के वो ड्रैगन हंसने लगता है। एक दूसरा ह्यूमन मुझे हराने की बात कर रहा है। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि डीमन लॉर्ड भी ज्यादा ताकतवर होगा। ये सुन के ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो कई सारी एयर बुलेट से आइन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आइन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और उसके पास जाकर उसका एक हाथ काट देता है। ये देखकर कि आइन सच में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है। वो अंदर ऐसे तैर रहा था जैसे पानी हो और आइन को समझ नहीं आता कि अगला हमला कहाँ से होगा। तो अभी वो ड्रैगन जमीन के अंदर से बाहर आता है और वो सीधा आइन के नीचे से आया था, जिसके बाद वो उसे पूरा ही खा जाता है। लेकिन आइन उसके मुंह के अंदर से ही हमला करता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। हारने के बाद वो ड्रैगन उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। लड़ाई के वक्त मुझे पता चला कि तुम्हारी सिर्फ बाहर की बॉडी ही मैजिक से इम्यून है, तो जब तुम मुझे खाने की कोशिश करने वाले थे तभी मैंने एक मैजिक को एक्टिवेट कर दिया। ड्रैगन उससे पूछता है कि वो खुद कैसे बचा इतने पावरफुल हमले से। मैंने बस अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से उस धमाके का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो ड्रैगन मर जाता है और अर्सला उससे कहती है कि जल्दी से वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेज करे। इन सभी घटनाओं के बाद रॉयल पैलेस में उसे बुलाया जाता है, जहां वहां की प्रिंसेस उसे ग्रीट करने बाहर आती है। वो माफी मांगती है कि उसकी दूसरी बीवी होने के बावजूद भी वो उससे ज्यादा नहीं मिल पाती। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और कहती है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। उसके फादर को देखकर आइन डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मीगन ने मुझे बताया है कि तुमने बेहीमत को हराया है, इसके लिए मैं किंग के तौर पर तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ बहीमत के लिए नहीं, प्रिंसेस ने मुझे बताया कि तुमने एक बार उसकी जान भी बचाई है और उसके फादर के तौर पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो यूरिका कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं इतना ताकतवर बना हूँ। जिसके बाद किंग उसका भी शुक्रिया अदा करता है, जिसकी वजह से शर्म के मारे वो आइन के पीछे छुप जाती है। इसके बाद जाने से पहले वो आइन को एक रॉयल क्रेस्ट वाला वॉच देता है, जिसकी मदद से वो पूरे किंगडम में बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। आइन जानता है कि यूरी की बहनों को ढूंढने में ये उसके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पूरे किंगडम को पता चल जाता है कि बहीमत को आइन ने हराया है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉइड की रेपुटेशन नेगेटिव डिजिट्स में जा चुकी थी और अब उसे भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो वो आइन को दिया करता था। लेकिन इससे ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसे हर जगह आइन की तारीफ ही सुनाई देती है, जबकि कुछ समय पहले ही वो उससे ज्यादा ताकतवर था। सब कुछ ठीक रहता अगर वो कमजोरी रहता या कभी पैदा ही ना हुआ होता। उसकी ऐसी सोच को सुनकर एक औरत उसके सामने आती है। वो खुद को एक ट्री स्पिरिट अकिडना के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। अगले दिन आइन काफी देर तक नहीं उठता, जिसकी वजह से यूरी को उसकी फिक्र हो रही थी। पर पीना बताती है कि अर्सला ने कहा है कि वो बस थकावट की वजह से सो रहा है, लेकिन फिर भी यूरी की टेंशन खत्म नहीं होती। तो पीना कहती है कि यूरी को आइन के लिए कुछ डिलीशियस सा बनाना चाहिए, पर इसके लिए उन्हें बाहर से शॉपिंग करनी होगी। यूरी कहती है कि आइन के बिना क्या उनका बाहर जाना सेफ होगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम भला खतरे में क्यों पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आइन एक अंधेरी सी जगह पर फ्लोट कर रहा था। तभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है और वो देखता है कि इतनी बुरी तरह से ट्रीट होने के बावजूद भी वो हमेशा ज़ॉइड से हंसकर बात करता था। यहाँ तक कि जब ज़ॉइड उसे पैसे भी कम देता था तब भी वो हंसता हुआ उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने भी पैसे मिल रहे हैं। तुम जैसा अप्रेजर तो एक कॉइन भी लेने के लायक नहीं है। ये सारी चीजों को देखकर आइन को गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि अगर यूरी ने उसकी मदद ना की होती तो उसकी दुनिया ऐसी होती। ये बहुत सिंपल है, तुम बस लकी निकले। ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने बलबूते पर ताकतवर बने हो। तुम्हारे जैसा लूजर जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। तुम अपनी असलियत को नहीं बदल सकते। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। अर्सला उसे बताती है कि थकावट की वजह से वो कब से यहीं पर सो रहा है और यूरी और पीना मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं। आइन उससे पूछता है कि क्या ये सेफ होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उनकी लोकेशन को लाइव ट्रैक कर रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मुझे एक बुरा सपना आया था, तुमसे और यूरी से मिलने की वजह से ही मेरी जिंदगी बदली। पर अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं किसी हेलहाउंड के पेट में होता। पर ये सब कुछ तो लक है। मैं यहाँ तक सिर्फ तुम्हारी ताकतों की वजह से पहुंचा हूँ, अपने बलबूते पर नहीं। तुम सबके बिना मैं अभी भी वही यूजलेस ट्रैश हूँ, जैसा कि ज़ॉइड कहा करता था। जिसके बाद हम ज़ॉइड और एकिडना को देखते हैं। उस अप्रेजर से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी ताकत इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके पास स्पिरिट आई है। मुझे पता था उस जैसा गंदी नाली का कीड़ा अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हें भी स्पिरिट आई चाहिए? ऑब्वियसली वो बदला लेना चाहता था, तो वो जल्दी से उससे स्पिरिट आई मांगने लगता है। एकिडना स्पिरिट आई बाहर निकालती है, लेकिन जैसी आंखें हमने अभी तक देखी हैं वो उससे काफी अलग है और वो चीज वो उसकी आंखों की जगह उसके माथे पर लगा देती है।
है उस साई की वजह से ज़ॉइड की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर एकेडना स्माइल कर रही थी और उसे देखकर ये तो पता चल ही रहा था कि असल में उसका प्लान कुछ और ही है। जिसके बाद वो ज़ॉइड से कहती है कि वो जाकर अपना बदला ले। वहीं मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी पंख जितनी लाइट हो चुकी है, जिसके साथ साथ उसकी स्पीड भी अब काफी ज्यादा है। तभी उसे सामने जोलीन दिखती है जिसके साथ एक बंदा भी खड़ा था। ज़ॉइड वहां जाते ही उस बंदे के सर को खा जाता है। क्या हुआ जोलीन? अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। उसकी आवाज सुनकर जोलीन पहचान जाती है कि वो ज़ॉइड है। वो उससे कहती है कि ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो इसके साथ इसलिए बाहर आई थी क्योंकि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और अपनी सारी हरकतों के लिए वो उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि वो गिल्ड को बता देगी कि पैरालाइज यूज करने का आइडिया उसी का था। डर के मारे उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन ज़ॉइड उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका सर भी खा जाता है। दूसरी तरफ हम यूरी और पीना को देखते हैं और यूरी याद करती है कि वो हमेशा किसी की प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रहना चाहती। वो ये सब सोच ही रही थी तभी वो देखती है कि लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाकर भाग रहे हैं और इस भगदड़ में एक बच्चा घायल भी हो जाता है। तो यूरी उसके पास जाकर वोल्ट्री ड्रॉप से उसे हील कर देती है, लेकिन अभी भी वहाँ काफी लोग घायल पड़े थे तो वो वहाँ से जाने से पहले उन सभी को हील करना चाहती है। दूसरी तरफ एकेडना ज़ॉइड से कहती है कि अब उसे इन छोटे मोटे कीड़ों को छोड़कर स्पिरिट्स को ढूंढना चाहिए। एक बार वो स्पिरिट्स को मार देगा तो अप्रेजर के पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी और फिर वो उससे अपना बदला ले पाएगा। यूरी सभी इंजर्ड लोगों को हील कर देती है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉइड आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर पीना बैरियर मैजिक का यूज करके उसे बचा लेती है। ज़ॉइड उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तोड़ पाता और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। एकेडना ज़ॉइड को बताती है कि उसके पास एंटी स्पिरिट्स पावर्स हैं जिसका यूज करके वो इस बैरियर को तोड़ सकता है। जिसके बाद ज़ॉइड बिल्कुल ऐसा ही करता है और एक छलांग के अंदर ही सीधा उनके सामने पहुंच जाता है। पीना फिर से बैरियर का यूज करती है, लेकिन अब ज़ॉइड को उस मैजिक को यूज करना आ चुका था और वो उसके सामने नहीं टिक पाती। पीना को यकीन नहीं होता कि उसने उसके बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। वो डर के मारे उठ भी नहीं पा रही थी। तभी उसके सामने यूरी आ जाती है और पीना से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। ज़ॉइड उसे पकड़कर अपने हाथों में दबाने लगता है। तुमने उस जैसे नल्ले को अपनी ताकत दी और आज तुम उसकी वजह से मरने जा रही हो। पर जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है, आइन आकर उसे बचा लेता है। उसे देखकर यूरी रोते हुए कहती है कि उसे यकीन था कि वो यहाँ जरूर आएगा। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, फिर भी उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जिसके बाद वो सभी को अपनी आंखों में आने को कहता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जब वो उसे अप्रेस करता है, उसे डिटेल्स सही से नहीं दिखाई देते। अर्सुला कहती है कि ये कोई कंसीलमेंट स्पेल है, पर ये इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि स्पिरिट गॉड आई को भी धोखा दे सकती है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ॉइड जब उसके ऊपर हमला करता है, आइन अपनी तलवार से उसके अटैक को पैरी कर देता है, पर वो बड़ी जल्दी वापस उठ खड़ा होता है। आइन खुद को बचाने के लिए बैरियर कास्ट करता है, लेकिन ज़ॉइड बड़ी ही आसानी से उसे तोड़ देता है। आइन को यकीन नहीं होता कि उसने एक स्पिरिट बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। एकेडना कहती है कि इतने लो लेवल का स्पिरिट बैरियर एंटी स्पिरिट आर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है और आज आइन मरने वाला है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो कचरा सेठ? तुम्हें वो नाम कैसे पता? एक सेकंड, वो आवाज। और आइन भी पहचान जाता है कि वो है कौन। ज़ॉइड कहता है कि स्पिरिट की ब्लेसिंग की वजह से वो भी इवॉल्व हो चुका है। तभी वो उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद उसका अगला अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। वहीं आइन अब उससे सीधा लड़ने की जगह भाग रहा था, क्योंकि इस फॉर्म में भी वो था तो एक इंसान ही। ज़ॉइड उससे कहता है कि वो अपनी ताकत को अपने लिए यूज क्यों नहीं कर रहा। वो बंदा उसे गधा समझता था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया, तो ये सब तो उनके साथ होना ही था। तुम संत बनने की चाहे जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, तुम भी मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? वो कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। क्या तुम सच में ऐसा नहीं चाहते? तुम्हारे क्लास की वजह से सबने सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाया है। वो हमेशा तुम्हें कचरा सेठ कह के बुलाया करते थे। असल में तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे हो। इन सारी चीजों की वजह से आइन कंफ्यूज होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यूरी बाहर आती है और कहती है कि आइन बहुत ज्यादा काइंड और स्ट्रॉन्ग है, वो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अर्सुला भी उससे कहती है कि वो बहुत ताकतवर हुआ है, सिर्फ शरीर से नहीं दिल से भी। उसने कभी भी किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा लोगों की मदद ही करना चाहता है और ये सारी चीजें उसकी खुद की हैं, ये उसे यूरी ने नहीं दी। यूरी भी कहती है कि वो अपनी
फैमिली से सिर्फ आइन की वजह से ही मिल पाई। आइन रोता हुआ पूछता है कि क्या वो सच में ताकतवर बना है, जिस पे वो दोनों ही हाँ कहती है। तुम लोग अपनी बड़बड़ कितनी देर तक चलाने वाले हो, अब मान भी जाओ तुम भी मेरी तरह ही लूजर हो। मैं जानता हूँ कि मेरी ताकत मेरी नहीं है, पर यूरी और बाकी सब लोग मुझ पर यकीन करते हैं, तो मैं उनके लिए वैसा इंसान बनूंगा जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं। और उसके शरीर से बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है, जो देख के ज़ॉइड भी हैरान हो जाता है। अर्सला कहती है कि अब वो एक प्रॉपर गार्डियन बन चुका है, और अब क्योंकि वो उस ताकत को अपनी मानता है, वो स्पिरिट्स की 100% पावर यूज कर सकता है। ज़ॉइड उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर आइन उसके ऊपर हमला करके सीधा जमीन पर दे मारता है। आइन जब उसकी तरफ आ रहा था, उसके चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे वो उसके ऊपर तरस खा रहा हो, लेकिन ये चीज ज़ॉइड को पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार बैरियर बनाकर आइन उसके एंटी स्पिरिट अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। ज़ॉइड को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। अर्सला कहती है कि जो उसे ब्लेसिंग मिली है वो सिर्फ 10% है, जो इस नए आइन के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुन के ज़ॉइड स्पिरिट को आवाज लगाता है और कहता है कि वो उसे और ज्यादा पावर दे। एकिडना ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं आइन भी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने अगले अटैक को चार्ज करने लगता है, और जब ज़ॉइड उसके ऊपर हमला करता है, आइन का अटैक उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम ज़ॉइड और आइन को देखते हैं, और आइन उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा था। ज़ॉइड उससे पूछता है कि वो हर बार क्यों उसकी मदद करना चाहता है। क्या लोगों की मदद करने के लिए कोई रीजन चाहिए? इसी वजह से मुझे तुमसे नफरत है। तुमसे बड़ा लूजर मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर भी ऐसे महान बनने की एक्टिंग करते रहते हो। कमजोर होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की मदद ना करो। अब मैं वैसा नहीं सोचता, और अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। जिसके बाद ज़ॉइड उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं सारी चीजें शांत होने के बाद पुलिस ज़ॉइड को लेके जाती है। किसी ने उसके कमजोर दिल का फायदा उठाकर उससे स्पिरिट पावर दी, पर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? रात को एकिडना वहां आती है, और हमें पता चलता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो आइन के बैटल डेटा को इकट्ठा कर सके। सारी चीजें उसके प्लान के हिसाब से चल रही हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। ज़ॉइड अभी तक जिंदा है, पर उसने उसकी डीमन बनने की मेमोरीज को सील कर दिया है, और वो ये सारी चीजें डीमन लॉर्ड मिक टॉरन को वापस से जिंदा करने के लिए कर रही है।